बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोमेंटम के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम के किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं ईकेट में और इमडीकेट में। और इसी तरह जो लोग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के टेस्ट दे रहे थे उनके लिए भी ये एमसीक्यूज़ बहुत फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़, यानी हमारे पास मास एंड वेलोसिटी किसके बराबर है। तो हमें पता है कि मास एंड वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो इसमें मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है। तो हमारे पास वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है या नन ऑफ दीज है। तो हमें पता है कि मोमेंटम हमारे पास m.v के बराबर है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मतलब ये कि हमारे पास मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, हमारे पास मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, हमारे पास जो मोमेंटम है इसका यूनिट क्या है। तो अब मोमेंटम हम किसके बराबर है, मोमेंटम हमारे पास बराबर है एफ फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास डिल्फी यानी चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम किसके बराबर है, एफ क्रॉस टी यानी फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, मोमेंटम का है। मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या है, मोमेंटम हमें पता है कि वो बराबर है एम वी और मास का यूनिट क्या है, केजी है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये भी हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो मतलब ये कि यहाँ इम्पल्स की टर्म में दिया गया है। तो मतलब ये कि न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कह रहा है, द एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, हमारे पास मोमेंटम का सिस्टम इंटरनेशनल यानी एस आई यूनिट क्या है। तो अब न्यूटन सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या न्यूटन मीटर है। तो अब हमें पता है कि मोमेंटम का, इससे पहले मैंने बताया कि मोमेंटम हमारे पास बराबर है मास इंटू वेलोसिटी और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम यानी केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट यही है। लेकिन अगर हम इम्पल्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो मतलब ये कि यहाँ से भी यूनिट निकल आता है, वो क्या है, वो हमारे पास है न्यूटन सेकंड। तो ये भी हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड भी है। लेकिन एक ही बात याद रखें, ये मैंने जानबूझ के एमसीक्यूज बनाए हैं कि हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड दोनों इम्पल्स के भी यूनिट है और मोमेंटम का भी यूनिट है। लेकिन अगर इस आई यूनिट की बात करते हैं तो इस आई यूनिट मोमेंटम के लिए यही है केजी मीटर पर सेकंड, यानी क्योंकि यहाँ मोमेंटम क्या है, एम.वी, तो केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारे पास जो इम्पल्स है वो क्या है, इम्पल्स हमारे पास बराबर है एफ इंटू टी। तो मतलब ये कि न्यूटन सेकंड। तो यही न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, इम्पल्स का एस आई यूनिट है। लेकिन केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, मोमेंटम का है, कौन सा, एस आई यूनिट। तो अगर एस आई यूनिट की बात करते हैं तो फिर न्यूटन सेकंड इम्पल्स का एस आई यूनिट है और केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का एस आई यूनिट है। लेकिन जनरली अगर हम मोमेंटम या इम्पल्स की यूनिट की बात करते हैं तो ये दोनों पर है। लेकिन यहाँ एस आई का पूछा है और किसका, मोमेंटम का। तो ऑप्शन बी इज राइट वन। ये भी मोमेंटम का यूनिट है लेकिन ये एस आई यूनिट नहीं है। जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट है, केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो केल्विन हमारे पास एस आई यूनिट है, बाकी भी है लेकिन वो एस आई नहीं है। तो इसी तरह यहाँ केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का एस आई यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के देखते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाई 8%, मोमेंटम डिक्रीज बाई, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होता है कितना, 8%, तो मोमेंटम डिक्रीज होगा कितना। तो अब ज़रा ये बात आपने समझनी है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का डबल होता है। लेकिन अगर ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 20 हो या 20 से कम हो
तो ये जितना डिक्रीज होता है तो मोमेंटम उसका हाफ होगा। मतलब ये कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 8% डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम कितना डिक्रीज होगा, तो मोमेंटम हमारे पास 4% डिक्रीज होगा। तो इसमें से कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी 4%। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब क्या कह रहा है, इफ मोमेंटम इंक्रीज बाई 20%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई, यानी हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कितना, 20%। तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर है, लेकिन कितना इंक्रीज होगा, तो इसके लिए आपने जस्ट एक ट्रिक याद रखना है कि हमारे पास, सुन लो, अगर मोमेंटम 10% से कम इंक्रीज होता है, मतलब ये कि लेट सपोज मोमेंटम इंक्रीज हो है 2%, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4% है, उसका डबल। मोमेंटम 8%, काइनेटिक एनर्जी 16%, मोमेंटम 9%, काइनेटिक एनर्जी 18%। लेकिन अगर ये 10% होता है तो फिर ये 20 नहीं होगा, फिर ये 20 नहीं होगा। मतलब ये कि अगर मोमेंटम 10% से कम इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसका डबल इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ये 10% या 10% से ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फिर मोमेंट काइनेटिक एनर्जी उसका डबल नहीं होगा, डबल से ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो किस तरह, तो यहाँ पे आप देखो, अब मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 40% इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि 40% से ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज जो 10% से ज़्यादा है। तो अब 20 का हम अब काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखना है। पहले तो ये कि 20 का डबल कर लो, जिस तरह यहाँ पे डबल होता है। 20 का डबल क्या है, 40। फिर उसके साथ ये 2 का स्क्वायर ले लो, 2 2 जा 4, तो 4 आएगा, तो कितना आ गया, 44। तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, 44%। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या कह रहा है, द मोमेंटम कंजर्व इन, हमारे पास जो मोमेंटम है वो किस में कंजर्व होता है। मतलब ये कि मोमेंटम न इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, बल्कि कांस्टेंट होगा। तो आए इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में, या बोथ में, या नन ऑफ दीज में। मतलब ये कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान कोलिजन होता है, स्ट्राइक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इलास्टिकली स्ट्राइक होते, कोलाइड करते हैं, या इन इलास्टिक, या दोनों में, या नन ऑफ दीज में। तो किस में मोमेंटम हमारे पास कंजर्व होती है। मतलब ये कि मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कब बराबर होगी। तो ये हमारे पास दोनों में, यानी इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन, इन दोनों में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहती है, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या कह रहा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हमारे पास मोमेंटम का जो चेंज है, टाइम रेट पर यूनिट टाइम, टाइम रेट मीन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास इम्पल्स के बराबर है, फोर्स के बराबर है, पावर के बराबर है, या काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये हमारे पास फोर्स के बराबर है। मतलब ये कि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि यही सेकंड लॉ का डिफिनीशन भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो ऑप्शन बी इज राइट वन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का डायमेंशन क्या है। तो हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम हमारे पास बराबर है एम वी। अब ये क्या है, ये मास है, और मास का यूनिट क्या है, मास हम, या चलो फिर है यूनिट लिखते हैं केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो अब केजी क्या है, मास है, यानी एम, और ये मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। और ये सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम हम टी से डिनोट करते हैं, तो यू पर टी -1। तो मतलब ये कि हमारे पास इसमें से कौन सा ठीक है, MLT-1। तो कहाँ पे, MLT-1, तो यही ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट वन। तो ये थे आज के कुछ MCQs, इंशाल्लाह इसके और भी MCQs पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये MCQs आपको पसंद आए हैं तो आप ज़रा कमेंट्स में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि मैं MCQs का ये जो सीरीज़ है ये इसी तरह रेगुलर जारी रखूँगा या और वीडियो बनाऊँगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अगर ये MCQs आपको पसंद आए हैं तो इंशाल्लाह और भी इसी तरह इम्पॉर्टेंट MCQs में बनाता जाऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।